शबरी के शहर शिवरी नारायण में उत्सव है। आज सीएम भूपेश करेंगे मंदिर और प्रवेश द्वार का लोकार्पण। शबरी के शिवरी नारायण का कायाकल्प हो रहा है। सीएम चंदखुरी और दूधाधारी मठ के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। अमित चौरसिया हमारे साथ में बने हुए हैं, साथ ही प्रभु पटेरिया जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। पटेरिया जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे, इस खास कार्यक्रम को कुछ इस अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। 71 लाख जो 77 लाख दिए जो है वो प्रज्वलित किए जाएंगे। ऐसे में ये खास कार्यक्रम, ये भव्य कार्यक्रम, देखिए राम जन्मोत्सव का बड़ा आयोजन इस बार हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रगति पर है, तो उस राम के प्राकट्य पर्व के तौर पर ओरछा में मनाया जाता है। ओरछा वो जगह है जहाँ कहते हैं कि राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ था, लेकिन राम पूरे दिन जो है ओरछा में बिताते हैं। राम राजा की नगरी कहते हैं ओरछा को, वहां पर कण कण में राम बसे हुए हैं। तो उस जगह पर जो मध्य प्रदेश में पावन धरती है, उस धरती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज पहुंच रहे हैं। करीब 5 लाख दीपों को वहां पर आज शाम को जलाया जाएगा। जिस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव होता है, उसी तरह पर यहाँ दीपोत्सव मनाया जाएगा। और यहाँ से ओरछा से लेकर चित्रकूट तक पूरे प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा दिए आज जलाए जाएंगे भगवान राम के शरण में उनकी स्तुति करते हुए। तो एक बड़ा आयोजन हो रहा है। यदि ओरछा की बात करते हैं, ओरछा में प्राकट्य पर्व के दौरान लगातार रामलीला भी चल रही है। आज मुख्यमंत्री उसका समापन करेंगे। ओरछा के जो विकास का जो मास्टर प्लान बना हुआ है, उस प्लान को मुख्यमंत्री देखेंगे। वहां पर रामकला दीर्घा जो है मंदिर परिसर में जो बन रही है, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। तो एक तरीके से जो धार्मिक पर्यटन स्थली है ओरछा, तो उसके विकास की सौगातें वहां पर मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। गीतांजलि, बहुत ही अलग और भव्य तरह का ये कार्यक्रम और अपने में अनूठा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि दीपावली के आसपास इस तरह से हम देखते हैं दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, लेकिन अपने में एक अनूठी जो शुरुआत है वो कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हमारे साथ रायपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रायपुर से जरा ताजा अपडेट्स हमें दें। अमित, आप जुड़े हुए हैं, क्या कुछ वहां खास होने वाला है? और जैसे मैंने जिक्र किया कि अपने में अनूठा एक अलग तरह का ये कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल गीतांजलि, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार भगवान राम की पथ पर चलने को तैयार नजर आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर राम वन गमन पर्यटन परिपथ का निर्माण किया गया है। 2260 किलोमीटर लंबे इस पथ पर अब भगवान राम जहां जहां गए उन 9 स्थानों को एक तरह से पड़ाव के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब तक यहाँ पर कुछ माह पूर्व यहाँ पर चनखुरी, जो माता कौशल्या का और भगवान राम का ननिहाल है, वहां पर चनखुरी में भव्य मंदिर का निर्माण करके उसका लोकार्पण किया गया, एक पड़ाव बनाया गया। इसी के साथ अब शिवरी नारायण यानी कि सबरी के शहर, सबरी का जो माता ने यहाँ पर भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे, वह यह चक चक कर खिलाए थे कि वो मीठे हैं या नहीं। तो ऐसे में भगवान राम ने उसे सहर्ष स्वीकार किया था और सबरी माता के उन बेरों की वजह से उस शहर को जाना जाता है शिवरी नारायण को। तो आज शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, भव्य मंदिर का लोकार्पण करेंगे। और यहाँ पर जो एक नया पड़ाव है जो शिवरी नारायण, अब वो पर्यटन परिपथ के रूप में एक विकसित हो रहा है और यहाँ पर अब आम जन पहुंचेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर्यटन के रूप में इसे विकसित किया गया है, तो निसंदेह यहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी है। भगवान राम के पथ पर चलने को हर व्यक्ति तैयार है। जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर का निर्माण का इंतजार लोग वर्षों से कर रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, उस भव्य मंदिर को देखेंगे, तो ठीक उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के राम वन गमन पर्यटन परिपथ को भी देखने की लालसा लोगों में बढ़ती नजर आ रही है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर इस राम वन गमन पर्यटन परिपथ को बनाने जा रही है, जहां पर भगवान राम वनवास के दौरान 10 वर्षों तक, सबसे अधिक समय तक उन्होंने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में समय काटा था, यहाँ के जंगलों में समय काटा था माता सीता और भगवान अनुज लक्ष्मण के साथ। तो यहाँ पर एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब लोगों को उस राम के दर्शन कराने जा रही है, जिस राम को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम
राम कहते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिखाए पथ पर अग्रसर होने को हर व्यक्ति तैयार नजर आ रहा है। गीता जी, चलिए प्रभु पटेरिया जी, 11 लाख दिए जो हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अलावा जो है परियोजनाएं जो हैं, करोड़ों में जो लोगों को सौगात दी जा रही है, उससे अगर हम खास तौर पर देखें तो किस तरह से लोगों के लिए लाभान्वित करने वाली ये परियोजनाएं रहेंगी, ये सौगात रहेगी? देखिए गीतांजलि, जैसे मैंने बताया, ओरछा के विकास के कई योजनाएं हैं जिस पर आज मुख्यमंत्री वहां पर प्रेजेंटेशन देखेंगे और एक रामकला दीर्घा जैसे कला दीर्घा का भी लोकार्पण करेंगे। लेकिन चित्रकूट में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री आज सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे रामनवमी पर राम जन्मोत्सव मनाएंगे, उसके बाद चित्रकूट जाएंगे। हाँ। चित्रकूट का आज गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। चित्रकूट वो जगह है जहाँ पर भगवान राम रहे थे, वहां पर कुटिया बनाकर रहे थे, कामतगिरी पर्वत है उसके राम ने निवास किया था। तो वहां पर जो उनके जो पर्यटक स्थल है, जो राम के पद चिन्ह है, वहां पर जगह जगह उनको कैसे सजाया संवारा जाए, वहां पर और पर्यटन, क्योंकि बड़े पर्यटक स्थल है वो, जिस तरीके से नर्मदा परिक्रमा होती है वैसे ही कामतगिरी की भी परिक्रमा होती है। जैसे गोवर्धन परिक्रमा होती है उसी तरह पर कामतगिरी की परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा पथ का विस्तार वहां पर करना, और जैसा अभी अमित बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ बन रहा है, ये मध्य प्रदेश में भी राम वनगमन पथ बन रहा है। वो अयोध्या से ये राम जहां जहां गए जी, सभी जगहों को वहां पर राम वनगमन पथ को पर्यटन स्थल के तौर पर सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, जिससे उस पथ पर, जिस पथ पर राम चले, उस पथ पर लोग जाकर देख सके कि राम ने कैसे कहाँ समय बिताया था। उसको लेकर जो पर कार्यक्रम होने हैं, जो आयोजन अच्छा होने हैं, उसकी पटेरिया जी, हमने इससे पहले देखा है कि उमा भारती जो है वो कई इस तरह के कार्यक्रमों से दूर रहती हैं, ज्यादा नजर नहीं आती हैं, लाइमलाइट में कम रहती हैं, राजनीतिक गलियारों में थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो सक्रिय होकर नहीं रहती हैं जैसे पहले रह रही हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं आज के तय कार्यक्रम में खुद उमा भारती भी पहुंच रही हैं, तो अपने में भी ये एक बहुत ही अलग सा जो अनूठा सा ये कार्यक्रम हो जाता है, क्योंकि हमेशा धर्म की बात करने वाली, हिंदुत्व की बात करने वाली उमा भारती इस खास कार्यक्रम में शरीक हो रही है। देखिए, उमा भारती लगातार धार्मिक आयोजनों में भागीदारी करती रहती है। ये जरूर है कि वो नोटिस में कम आती हैं। यदि आज ओरछा की बात करते हैं तो उन्होंने कल ट्वीट करके जानकारी दी थी कि ओरछा में रहेंगी, राम जन्मोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री भी साथ में रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि मेरे साथ मौजूद रहेंगी, तो भोपाल से ही दोनों साथ ही जाएंगे। और उमा भारती ने एक नया संकल्प लिया है प्रदेश में, नशा मुक्ति का संकल्प लिया है उन्होंने। उसमें शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि सरकारी स्तर पर इस अभियान में भागीदारी की जाएगी। सरकार इसी महीने से नशा मुक्ति अभियान चलाने जा रही है कि लोग नशे से दूर रहें। और जिस तरीके से धर्म कर्म की बात है, तो उमा भारती का वो गृह क्षेत्र है। उमा भारती का मूल जिला टीकमगढ़ जिला है, जिस जिले में ओरछा आता था पहले, वो गृह क्षेत्र है। वो लगातार वहां दर्शन करने जाती रही है ऐसे धार्मिक अवसरों पर। तो स्वाभाविक तौर पर चूंकि राम जन्मोत्सव का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो उमा भारती वहां पर ओरछा में रहना चाहती थी और इच्छा भी उन्होंने प्रकट की, अपनी जानकारी दी कि वो वहां रहेंगे। और सहयोग से मुख्यमंत्री भी आज वहां है, तो दोनों की मुलाकात होने की, तो इसके लिए दोनों एक साथ ही भोपाल से वहां बिल्कुल इस खास कार्यक्रम में पहुंचेंगे। चलिए एक बार फिर से हम रुख अमित की ओर कर रहे हैं। अमित, किस तरह की तैयारियां अभी चल रही हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है होना है और इससे पहले लोगों का आना भी है, और किस तरह से ये यहाँ तैयारियां कार्यक्रम की चल रही है? बिल्कुल, सबरी के शहर शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री 4:45 पर पहुंचेंगे। मेला स्थल पर जाकर वह यहाँ पर जिस तरीके से रामायण केंद्र का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां की जो राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता हुई है उसके समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और साथ ही पिछले 3 दिनों से यहाँ 3 दिवसीय एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनुराधा पौडवाल जो सुप्रसिद्ध गायिका है, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा के भजनों की स्वर लहरियां यहाँ बहती रही हैं पिछले 2 दिनों से। तो यहाँ पर हर दर्शक, हर श्रोता, हर भक्त पूरी तरह से राम की भक्ति में लीन नजर आया। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए, और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। मानस गान जो प्रतियोगिता के विजेता हैं उनको पुरस्कृत करेंगे। साथ ही यहाँ पर रामायण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। जो विकास कार्य किए गए हैं शिवरी नारायण के, तो उस विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो इस तरीके से कई विकास कार्यों का लोकार्पण करने के साथ
साथ वह इस कार्यक्रम में देर शाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया उसमें भी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रामनवमी के अवसर पर पूरी तरीके से राममय नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री देर रात 9 बजे रायपुर लौटेंगे सूर्य नारायण के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर। जी गीता, 6 दिन का जो तय कार्यक्रम रहा सीएम भूपेश बघेल का, उसके बाद पहुंच रहे हैं एक बार फिर से और फिर ये जो भव्य कार्यक्रम है इसमें भी शरीक होंगे और जो तैयारियां चल रही हैं अमित हमें लगातार बता रहे हैं। पटेरिया जी, कुछ साधु संत हैं वो भी पहुंचेंगे, इस तरह के कुछ जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। ये तय कार्यक्रम कैसा रहना है? चित्रकूट में आज वहां पर एक यज्ञ चल रहा है लंबे समय से, जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर यज्ञ चल रहा है। और चित्रकूट और ओरछा ये 2 जगह है जहां पर आमतौर पर साधु सन्यासियों का डेरा होता है, वहां पर वो निवास करते हैं और जब ऐसे कोई अवसर आते हैं, शुभ अवसर, तो बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचते हैं। तो मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर वहां जो बड़े बड़े संत महात्मा है उनसे वो मिलेंगे, वहां पर उनके सम्मान का भी कार्यक्रम है। तो एक तरीके से कहें कि पूरे धार्मिक वातावरण जो है प्रदेश का, वो इन दोनों धार्मिक नगरियों में जो राम से जुड़े हुए प्रमुख केंद्र है मध्य प्रदेश के, वहां पर होगा। और वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जन भावना का सम्मान करते हुए तो वहां पर उनके सम्मान भी करेंगे।